नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाता हूं लालचंद की कहानी। लालचंद एक दुकानदार था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वो किराने का सामान बेचता था। लालचंद बहुत ही लालची था। उसे बस पैसे कमाने से मतलब था। कैसे भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, यही उसका मकसद था। वो अपने ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर सामान बेचता था। कभी कम तोलता, कभी ज्यादा दाम वसूलता। ग्राहक अक्सर उससे नाराज रहते थे, लेकिन लालचंद को इसकी परवाह नहीं थी। वो उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर देता था। लालचंद का परिवार भी उसकी इस आदत से परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं मानते। एक दिन लालचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तय किया कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा। धीरे धीरे उसके ग्राहक वापस आने लगे और उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। लालचंद ने सीखा कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। अब लालचंद खुश था और उसका परिवार भी। गांव में भी उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लालचंद ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। लालचंद के पास एक खास तराजू था। यह तराजू दिखने में तो साधारण था, लेकिन इसकी चालाकी को कोई समझ नहीं पाता था। वो तराजू हमेशा कम वजन दिखाता था। जब भी कोई ग्राहक सामान तौलने आता, तराजू का कांटा हमेशा कम वजन पर ही रुकता। ग्राहक को 1 किलो चीनी देनी होती तो वो आधा किलो ही देता। लालचंद बड़ी टेढ़ी चालाकी से आधा किलो चीनी अपने पास रख लेता और ग्राहक को पता भी नहीं चलता। बाकी आधा किलो अपने पास रख लेता। इस तरह से वो हर ग्राहक से थोड़ा थोड़ा सामान चुराता रहता। दाम भी वो ज्यादा वसूलता। अगर किसी चीज का असली दाम 10 रुपए है तो वो उसको 15 रुपए में बेचता। इस तरह से वो हर चीज पर ज्यादा मुनाफा कमाता। ग्राहक को पता भी नहीं चलता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। लालचंद की चालाकियों का कोई अंत नहीं था। वो हर दिन नए नए तरीके ढूंढता रहता था ताकि ग्राहकों को बेवकूफ बना सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। लालचंद की दुकान पर हमेशा भिद्द लगी रहती थी, लेकिन किसी को भी उसकी चालाकियों का पता नहीं चलता था। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था और सोचता था कि उसकी चालाकियों का कोई तोड़ नहीं है। ग्राहक उसकी दुकान से खुश होकर जाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ठगे जा रहे हैं। लालचंद की चालाकियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और वो दिन ब दिन अमीर होता गया। धीरे धीरे गांव वालों को लालचंद की चालाकी का पता चलने लगा। लोगों को समझ आ गया कि लालचंद उन्हें बेवकूफ बना रहा है। सब लोग लालचंद से परेशान हो गए। उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। एक दिन एक साधु महाराज लालचंद की दुकान पर आए। साधु की वेशभूषा बहुत ही अजीब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी रहस्य को छुपा रही थी। साधु ने लालचंद से कहा, भाई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। लालचंद साधु को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि यह साधु बहुत ही भोला है और इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने सोचा, यह साधु तो बिल्कुल बेवकूफ लगता है, इसे तो मैं आसानी से बेवकूफ बना सकता हूं। लालचंद के मन में एक चालाकी भरी योजना बनने लगी। उसने सोचा कि अगर वह साधु को बासी खाना देगा और उससे पैसे भी मांगेगा तो साधु कुछ नहीं कहेगा। लालचंद ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। लालचंद ने साधु को बासी रोटियां और सब्जी दी। उसने सोचा कि साधु को यह खाना देखकर कोई शक नहीं होगा और वह इसे खुशी खुशी खा लेगा। साथ ही उसने साधु से बहुत सारे पैसे मांगे। लालचंद ने कहा, यह खाना बहुत महंगा है, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे। साधु ने लालचंद की बात सुनी और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी जो लालचंद को असहज कर रही थी। साधु ने लालचंद को पैसे दे दिए। साथ ही जाते जाते साधु ने लालचंद को एक चुटकी नमक दिया। साधु ने कहा, ये लो, ये सोसाइटी का नमक है, इसे संभाल कर रखना। साधु की बात सुनकर लालचंद हंसने लगा। उसने सोचा, ये साधु भी कितना पागल है, नमक को कौन संभाल कर रखता है। अगली सुबह जब लालचंद की आंख खुली
तो वो हैरान रह गया। उसका पूरा घर नमक से भरा हुआ था। उसकी सारी दौलत, उसका सारा सामान, सब कुछ नमक में बदल गया था। तभी उसे साधु की बात याद आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, लालचंद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच करने वाला इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। दूसरों को धोखा देकर कभी भी खुश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे।